अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है। वैसे तो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर टॉप 10 ब्रोकर्स की लिस्ट आ जाती है, मगर वहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि किस ब्रोकर की ऐप अच्छी है, किस ब्रोकर का रिस्पॉन्स अच्छा है और किसकी क्या चीज़ अच्छी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐप वाइज, रिस्पॉन्स वाइज और एंड में अपने ओपिनियन के हिसाब से भी बताऊंगा कि कौन से ब्रोकर के साथ आपको जाना चाहिए। तो आपके तमाम सवालात को ये वीडियो टैकल कर लेगी। तो फिर भी अगर कोई रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ऐप वाइज देखते हैं। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हूँ। आप देखें कि मेरे पास ये 4 ऐप्स पड़ी हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर ये बता दूं कि इन ऐप्स में आपको अच्छा फीचर मिलता है। क्या अच्छा फीचर मिलता है? यानी अगर आपका अकाउंट नहीं भी बना हुआ तो वर्चुअल ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आप अपने जीमेल के साथ लॉगिन करके इन ऐप का इंटरफेस और मार्केट की बेशतर चीज़ें इन ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, डेमो ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये ऐप्स इस हवाले से बेहतर है। बाकी जितने भी ऐप्स हैं टॉप 10 की, तो वो आपको तब तक अंदर इंटर नहीं होने देती जब तक आप उसके ऊपर अकाउंट ना क्रिएट करें। तो यहाँ पर वर्चुअल ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाता है हर ऐप के शुरू में। तो यहाँ पर एक ये चीज़ होगी ऐप वाइज। तो ये चारों बेहतर हैं ऐप वाइज, आरफ हबीब, एकेडी सिक्योरिटीज, जेएस ग्लोबल और स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इनमें से रिस्पॉन्स किसका सबसे अच्छा है। जब मैंने इनकी ऐप के ऊपर से जाके वहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट ऑप्शन होता है, वहाँ से इनके नंबर निकाल के इनको कॉल की इसी ऐप के अंदर से या मैसेज किया, तो व्हाट्सएप पर इनका रिस्पॉन्स सबसे पहले मुझे जेएस ग्लोबल वालों ने दिया। यानी अगर रिस्पॉन्स वाइज देखा जाए तो जेएस ग्लोबल ने रिस्पॉन्स दिया। दूसरे नंबर पर मुझे एकेडी सिक्योरिटी ने रिस्पॉन्स दिया। तीसरे पर आरफ ने और चौथे पर स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज ने। और अब बात आ जाती है कि फाइनल फिर उसको परसिस्ट किसने किया। मुझे CZ15 फार्म चाहिए था, मुझे उसका सैंपल चाहिए था। मैंने मैंने इनसे रब्ता किया। जेएस ग्लोबल ने कुछ मेरे क्वेश्चन के आंसर किए और इन्होंने तो छुट्टी कर दी, यानी ये अब रिप्लाई नहीं दे रहे थे। इससे अच्छा थोड़ा सा डील किया एकेडी सिक्योरिटीज ने, लेकिन ये भी कह रहे थे कि कॉल कर लें, हमारे फलां डिपार्टमेंट से पूछ लें, ये बात हमें नहीं पता, उसे नहीं पता, यानी ये थोड़ी सी गेम कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद मैंने आरफ हबीब से कांटेक्ट किया, तो आरफ हबीब के नुमाइंदे ने फौरन ही मुझे अपने नंबर से मिस कॉल किया कि आपका यही नंबर है जी। उसने कहा कोई भी मसला हो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मुझे फार्म की ज़रूरत पड़ी, इवन के जिस चीज़ की भी नीड हुई, इसने मुझे कहा मुझे जीमेल भेजो, मैं आपको उसके ऊपर वो फार्म भेज देता हूँ। यानी आरफ हबीब ने इस तरह कोऑपरेट किया जैसे कोई दोस्त नहीं करता, इस तरह। तो अगर अब हम नंबरिंग के हिसाब से देखें तो रिस्पॉन्स वाइज अच्छे हैं, ऐप इन सब की अच्छी है। तो अब मेरा ओपिनियन अगर मैं आपको बताऊं तो आई विल गो विद आरफ हबीब। तो उसके बाद एकेडी सिक्योरिटीज आ जाता है। उसके बाद जेएस ग्लोबल अच्छा है, लेकिन इनकी सर्विस बस है जिसे कहते हैं ना गोलमोल ही है। अब आगे बात आ जाती है SCS, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज। इसके साथ आप अकाउंट खोलें। वैसे तो सब ही अच्छे हैं, मतलब ये बहुत पुराने ब्रोकरेज हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो होता है ना, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि इनकी फर्म अच्छी नहीं है, मेरे इनके साथ कोई सिर्फ चैट तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और बाकी आपको खुद फैसला लेना है, आप टॉप 10 में से जो भी चूज कर लें। मेरी सारी राय आपने सुन ली है और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।